फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। एज यू ऑल नो, वी हैव स्टार्टेड रिवीजन सीरीज फॉर कंप्यूटर कंपोनेंट। आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम हैं कंप्यूटर जिसमें पूछा जाएगा, उसके लिए आपको ये सीरीज जो है वो बहुत हेल्पफुल होगी। तो काफ़ी टॉपिक्स पे हम एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं। आज जो टॉपिक है दैट इज़ हार्डवेयर इंक्लूडिंग द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइस पे ऑलरेडी एक लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस विल बी द पार्ट 2, क्योंकि जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं, जो भी टेंजिबल डिवाइसेस हैं, फिजिकल डिवाइसेस हैं कंप्यूटर के साथ जो अटैच की जाती है, दे ऑल कम्स आइदर दे आर इनपुट और आइदर दे आर आउटपुट डिवाइसेस। तो ये एक तरह से दोनों रिलेटेड ही टॉपिक रहते हैं, हार्डवेयर हो या इनपुट आउटपुट डिवाइस हो। तो आज हम उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। एनी कॉम्पोनेंट ऑफ द कंप्यूटर यू कैन सी एंड टच, इजी वन। ठीक है, तो पहला मेरी यही कोशिश रहती है कि जो भी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं पहले उसको हम डिफाइन कर लें, उसे समझ लें कि वो होता क्या है। सॉफ्टवेयर की हमने डेफिनेशन देखी थी, ईमेल किया था हमने, ईमेल की डेफिनेशन को देखा था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस किया था तो हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर को समझा था, इनपुट आउटपुट को किया था तो हमने उसे समझा था। तो नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज हार्डवेयर। तो हर फिजिकल डिवाइस विच यू कैन सी और टच, टेंजिबल डिवाइस, कंप्यूटर की हर टेंजिबल डिवाइस जो तुम देख सकते हो, टच कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। ठीक है, उसे हार्डवेयर कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, आपको मल्टीपल एग्जांपल्स दी होती है, पूछा जाता है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, कौन सा हार्डवेयर है। तो यहां पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा जो है हार्डवेयर नहीं है, नॉट। की पॉइंट क्या है? नॉट। प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस, एमएस वर्ड। तो आप देख लीजिए, जैसा हमने जाना कि क्या है, हर चीज जो आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो प्रोसेसर चिप को देख सकते हो, आप टच कर सकते हो। प्रिंटर यू कैन सी, यू कैन टच। माउस इनपुट डिवाइस यू कैन टच, विदाउट उस टच के तो काम ही नहीं करेगा। एमएस वर्ड, एमएस वर्ड क्या आप देख सकते हैं, पर क्या आप उसे टच कर सकते हैं? वो एक सेट ऑफ एप्लीकेशन है जहां से आप फाइल्स को, डॉक्यूमेंट्स को बनाते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इट इज नॉट अ हार्डवेयर, इट्स अ सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर कीबोर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या है? इट्स अ हार्डवेयर और इट्स अ इनपुट डिवाइस। ओके, विच की ऑल्सो नोन एज टॉगल कीज। कीबोर्ड पे बेस हमने इनपुट डिवाइसेस जब हमने डिस्कस किए थे, कीबोर्ड पे बेस हमने वहां पे भी क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, कुछ क्वेश्चंस आज भी करेंगे। तो टॉगल कीज जो हैं, कीबोर्ड पे जो टॉगल कीज होती है उन्हें क्या कहा जाता है, किनको कहा जाता है टॉगल कीज? ठीक है, सो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, which key is also known as toggle keys? Caps lock, num lock, 1 and 2 both, none of these. ठीक है, तो ये जो टॉगल कीज इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो मोड्स के बीच में ना स्विच करने में आपको हेल्प करती है। जैसे कैप्स लॉक है, आपको छोटे लेटर्स लिखने हैं, बड़े लेटर्स लिखने हैं, आपको उसमें स्विच करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये जो कैप्स लॉक हो गया, नम लॉक हो गया, या इनके साथ एक और आता है दैट इज स्क्रॉल लॉक। ये तीनों कीज जो है ना, इन तीनों कीज को टॉगल कीज कहा जाता है। ठीक है, कैप्स लॉक, नम लॉक एंड स्क्रॉल लॉक, इन तीनों को कहा जाता है टॉगल कीज। ये यूजुअली जो आपकी फंक्शनल कीज रहती है उनके पास ही लोकेटेड होती हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 and 2। शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट आर एग्जांपल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट ये हमने आई थिंक पहले भी डिस्कस किया था। ये जो सारी कीज हैं इनको क्या कहा जाता है? मॉडिफायर कीज, प्राइमरी कीज, फंक्शन कीज या फंक्शनल कीज या ऑल्टरनेट कीज, दीज आर कॉल्ड एज अ मॉडिफायर कीज। इनको मॉडिफायर कीज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब आप इनके साथ किसी चीज को प्रेस करते हैं, जैसे ये कंट्रोल है, कंट्रोल के साथ जब आप सी को प्रेस करते हैं तो क्या हो जाता है? कॉपी हो जाता है। कंट्रोल के साथ एक्स को प्रेस करते हैं तो कट हो जाता है। तो यानी कि ये उस पर्टिकुलर की के जो फंक्शन को है मॉडिफाई कर रहा है, चेंज कर रहा है। ऑल्ट के साथ जब आप टैब को क्लिक करते हैं, ठीक है, ऑल्ट के साथ टैब को क्लिक करते हैं तो आप दो ओपन टैब्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह शिफ्ट के साथ है। ठीक है, जो अपर की पे, जो अपर पोर्शन पे जो लेटर्स लिखे होते हैं, आप उसे प्रेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट। तो ये आपकी कीज के फंक्शन को मॉडिफाई करने में हेल्प करता है, इसीलिए इनको मॉडिफायर की कहा जाता है। पॉइंटिंग डिवाइस इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इनमें से सब पॉइंटिंग डिवाइस के एग्जांपल्स हैं, एक को छोड़ के। जो नहीं है वो आपको बताना है। माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, कीबोर्ड। तो माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, जॉयस्टिक पॉइंटिंग, ट्रैक बॉल पॉइंटिंग,
कीबोर्ड इज नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस। फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉज बिल्ट बाय, पहला कंप्यूटर माउस किसने डेवलप किया था? डगलस एंजलबर्ट, विलियम इंग्लिश, ओनियल कूगर, रॉबर्ट जवाकी। ऑप्शन नंबर 1 डगलस एंजलबर्ट। अ जॉयस्टिक इज प्राइमली यूज फॉर, किसके लिए यूज करते हैं? कंट्रोल साउंड, कंप्यूटर गेमिंग, एंटर टेक्स्ट, ड्रॉ पिक्चर। तो जॉयस्टिक जो है वो कंप्यूटर गेमिंग के लिए यूज की जाती है और इट इज अ इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस है और कंप्यूटर गेमिंग के लिए यूज होती है। अ बारकोड रीडर इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। बारकोड रीडर, आप लोग मॉल्स वगैरह में शॉपिंग करने जाते हैं तो जो आप प्रोडक्ट्स वहां से खरीदते हैं तो वहां पे बारकोड होता है। ठीक है, मल्टीपल लाइंस होती हैं डिफरेंट विड्थ्स की, कुछ पतली कुछ लंबी और बीच में उनकी स्पेस होती है ना, उसको कहा जाता है बारकोड। उसे स्कैन करके जो है उसकी जब आप उसे स्कैन करें तो यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट प्रोडक्ट कंप्लीटली। सो बारकोड स्कैनर, जो बारकोड रीडर है या स्कैनर है, वो किसका एग्जाम्पल है? इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। ठीक है, वो बारकोड रीडर क्या कर रहा है? इसको स्कैन करके या रीड करके इस बारकोड में जो इंफॉर्मेशन है उसे ले रहा है, तो इनपुट डिवाइस है वो। ठीक है, वो अपने से कुछ नहीं ला रहा है, वो यहाँ का जो डेटा है उसे ले रहा है, इनपुट डिवाइस कर। What does MICR stand for? So it stands for Magnetic Ink Character Register, Magnetic Ink Code Reader, Magnetic Ink Code Register, Magnetic Ink Character Recognition. So option number is, जो बैंक्स वगैरह में MICR यूज किए जाते हैं, चेक्स पे जो मैग्नेटिक इंक के इंप्रेशन होते हैं उसे आइडेंटिफाई करने के लिए इस डिवाइस को यूज किया जाता है एंड इट इज ऑल्सो अ इनपुट डिवाइस। ये भी इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है और चेक्स में ये यूज किया जाता है, बैंक्स में यूज होता है चेक्स पे रीड करने के लिए। अ डैश इज यूज टू रीड हैंड रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट टू मेक अ डिजिटल इमेज दैट इज स्टोर्ड इन मेमोरी। अ डैश इज यूज्ड टू रीड हैंड रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट, हाथ से लिखे हुए या जो प्रिंटेड टेक्स्ट है उनको रीड करने के लिए यूज किया जाता है और उसको किस में कन्वर्ट करता है? डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करता है। हैंड रिटन नोट्स हैं आपके या फिर प्रिंटेड नोट्स हैं, उनको रीड करने में हेल्प करेगा और उसको डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करेगा और मेमोरी में स्टोर करके रखेगा, यानी कि ये भी एक इनपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर तो होगा नहीं, प्रिंटर तो आपका आउटपुट डिवाइस होता है, ये तो होगा नहीं। लेजर बीम, स्कैनर, टच पैड। तो टच पैड से तो यू कैन राइट ना, आप हैंड रिटन नोट्स को स्कैन नहीं कर सकते टच पैड से। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, स्कैनर। Which of the following groups consist of only input device? सिर्फ इनपुट डिवाइस। माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, मॉनिटर आउटपुट है। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, प्रिंटर आउटपुट है। माउस, कीबोर्ड, प्लॉटर, प्लॉटर ऑल्सो आउटपुट है। ठीक है, जो बड़े बड़े बैनर्स होते हैं ना, बैनर्स पे प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन एन इमेज इन अ कंप्यूटर स्क्रीन? तो कंप्यूटर स्क्रीन में जो सबसे छोटी यूनिट है उसको को क्या कहते हैं? जैसे डेटा की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? बिट होती है। उसी तरह से स्क्रीन की, कंप्यूटर स्क्रीन, मॉनिटर की जो सबसे छोटी यूनिट है उसे क्या कहते हैं? यूनिट, पिक्सल, एरे, रेजोल्यूशन। सो दैट इज पिक्सल। प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ, डॉट मैट्रिक्स जो है वो किसका एग्जाम्पल है? टेप का, प्रिंटर का, डिस्क का या बस का? सो प्रिंटर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट, एक होता है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब हुआ वो प्रिंटर जिनको प्रिंट करने के लिए पेपर और जो रिबन रहता है, जो कलर रिबन होता है जिससे प्रिंटिंग होती है, पेपर और रिबन के बीच में कॉन्टैक्ट होने की जरूरत होती है। दे नीड टू टच ईच अदर। इम्पैक्ट प्रिंटर उनको कहते हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? जिसमें रिबन और पेपर जिसमें प्रिंटिंग होगी उनमें कॉन्टैक्ट नहीं आता, दैट इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स जो है ना, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ इम्पैक्ट प्रिंटर। डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स, ये सब जो है इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इनमें से आपको पूछ रहे हैं कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। लेजर, इंकजेट,
थर्मल, ऑल ऑफ द अबव। जैसे मैंने आपको बताया नॉन इम्पैक्ट वो हुए जिनका रिबन और पेपर के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं होगा। तो लेजर के थ्रू होता है, ठीक है, कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती। इंकजेट में भी इट स्प्रेज द इंक, थर्मल में भी नहीं। सो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर। Which of the following devices is used to give input as well as to display output? तो ऐसे डिवाइस जो इनपुट भी होते हैं और आउटपुट भी होते हैं, वो आप बताइए। तो सबसे पहले है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन में मॉनिटर की तरह भी हेल्प करती है और टच स्क्रीन से आप स्टाइलस के थ्रू अपना डेटा एंटर भी कर सकते हैं। तो ये तो दोनों है, ठीक है। हेडसेट्स, ठीक है, हेडसेट्स के थ्रू भी इनपुट और आउटपुट जो है वो दोनों ही तरह यूज किए जाते हैं हेडसेट। ऑडियो कार्ड्स की बात करें तो ऑडियो कार्ड्स भी आपके इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह ही यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज USB is data cable stands for. USB stands for Unicode Smart Bus, Universal Structure Bus, Unicode Serial Bus या Universal Serial Bus। तो USB का फुल फॉर्म है Universal Serial Bus। External devices such as printer, keyboard and modems are known as। modem भी जो है ना that is modulator और demodulator, एनालॉग को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो दैट इज ऑल्सो इनपुट और आउटपुट दोनों, वो भी इनपुट आउटपुट दोनों की तरह यूज होता है। तो मॉडेम का भी आप याद रखें। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ये जो डिवाइसेस एक्सटर्नली कंप्यूटर के साथ अटैच किए जाते हैं, कीबोर्ड आप अटैच करते हैं बाहर से, प्रिंटर आप बिना प्रिंटर के भी आपका कंप्यूटर काम करता है ना, लेकिन वो भी आप अटैच कर सकते हैं बाहर से। तो इन सब डिवाइसेस को क्या कहते हैं? एड ऑन डिवाइस, पेरिफेरल्स, एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर डिवाइस या पीसी एक्सपेंशन स्लॉट एड ऑन्स। तो इन सब को कहते हैं पेरिफेरल्स, ठीक है। एक हो गया जो बिल्ट इन हो, जिनके बगैर काम नहीं कर सकता कंप्यूटर, जैसे सीपीयू हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, है ना, उनके बगैर मदरबोर्ड हो गया, तो वो बिल्ट इन है, इनबिल्ट है। जो एक्सटर्नली आप अटैच करते हैं, ठीक है, यूजिंग वेरियस पोर्ट्स, तो उन सबको पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। नेक्स्ट इज डैश इज यूज्ड टू कनेक्ट ऑडियो एंड वीडियो मल्टीमीडिया डिवाइस लाइक वीडियो कैमरा। डैश इज यूज्ड टू कनेक्ट Dash is used to connect audio and video multimedia devices like video camera। तो कौन सा पोर्ट जो है आपका यूज किया जाता है ऑडियो और वीडियो मल्टीमीडिया को कनेक्ट करने के लिए? फायर वायर, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट या यूएसबी? तो फायर वायर जो है ना, दिस इज यूज टू अटैच वीडियो कैमराज या वीडियो मल्टीमीडिया को कंप्यूटर के साथ अटैच करने के लिए और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को सेंड करने के लिए ये यूज किया जाता है। सो दैट इज इट। इसके साथ जो हमारे पार्ट 2 ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं वो कंप्लीट होते हैं। आज हमने कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस किया रिगार्डिंग हार्डवेयर और इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप ये जो सेशन हमारा कंटिन्यू हो रहा है, ये जो MCQ सीरीज हो रही है, ये आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर रहे होंगे। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।